ओम शांति। आज हर व्यक्ति जीना चाहता है और अपने जीवन को एक खुशनुमा तरीके का मोड़ भी देना चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में हमेशा खुशियां ही पाऊं। हर व्यक्ति की एक कामना होती है कि मैं लाइफ में हमेशा खुश रहूं, कोई मेरी लाइफ में दुख दर्द ना हो। लेकिन कई बार अचानक दुख दर्द आ जाते हैं। हम खुद के लिए जीना भूल जाते हैं। जहां पर हम खुद के लिए हंसते थे, खुद के लिए मुस्कुराते थे, खुद के लिए सोचते थे, आज वो सब भूल गए। आज हमारी लाइफ क्या बन गई? दूसरों की मोहताज हो गई। अगर कोई हमें खुशी देगा तो हम खुश होंगे, अगर कोई मुझे सुकून देगा तो मुझे सुकून मिलेगा। हम आज दूसरों के मोहताज क्यों हो गए? हमारी खुशी कहीं गायब सी हो गई। हम दूसरों को देख रहे हैं, कोई व्यक्ति मुझे खुश करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या इन चीजों से आप अपनी लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं? क्योंकि लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए आपको खुद जंग लड़नी पड़ेगी। क्योंकि आज हर व्यक्ति अंदर ही अंदर सोच रहा है कि मैं कहीं खो सा गया हूं, मैं अपने लिए जीना भूल गया हूं। और आज ये हो रहा है। हम सभी के लिए जीते हैं, परिवार के लिए जी रहे हैं, समाज के लिए जी रहे हैं, लोक लाज के लिए जी रहे हैं, हर चीज के, हर संबंध के लिए जी रहे हैं। क्या आपने कभी खुद के लिए सोचा है? क्या मैं खुद के लिए जी रहा हूं? क्या मुझे जो चाहिए, क्या वो मैं ले पा रहा हूं? क्या मैं आंतरिक रूप से खुश हूं? मेरे पास रिश्ते बहुत सारे हैं, लेकिन क्या मैं अभी भी अपने आप को खाली महसूस तो नहीं कर रहा? क्योंकि रिश्ते ओनली रिश्ते ही हैं। उनमें आज कहीं ना कहीं अपनापन अधूरा हो गया है, अपनेपन की कमी हो गई। किसी को किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में बिजी है। कोई धन कमाने में बिजी है तो कोई परिवार संभालने में, कोई अपने बिजनेस को बढ़ाने में बिजी है तो कोई डिग्री पाने में बिजी है। लेकिन आप ये सोचें, अगर जीवन में खुशियां ही नहीं, जीवन में सुख ही नहीं, क्या ये डिग्रियां काम में आएंगी? जब आप किसी कोने में अकेले बैठे हैं, परिवार में 10 सदस्य हैं, लेकिन फिर भी आप एक कमरे में अकेले बैठे हैं, आप सोचिए कि वो 10 सदस्य अपनी लाइफ में बिजी हैं, लेकिन आप एक कोने में बैठकर अपने आप को देख रहे हैं कि मैं क्या हो गया। मैं जब बचपन में था तो बहुत खुश रहता था, कोई फिक्र नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, मेरी लाइफ कहीं ना कहीं खत्म होती गई। मेरे अंदर कोई ना कोई बोझ, कोई ना कोई दुख, चिंताएं आती गई, और कब मैं एक अकेलेपन का शिकार हो गया पता भी नहीं चला। और आज कई सारे व्यक्तियों के साथ ये हो रहा है, क्योंकि जब वो अपने आप को इस दुनिया में, इस संबंधों में होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, या हार जाते हैं, या हिम्मतहीन हो जाते हैं, तो वो गलत कदम उठा लेते हैं। हमें परिस्थितियों से भागना नहीं है, क्योंकि हम कायर नहीं है। प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति ने आपको दी हो, भले आपका वो सगा ही हो, हमेशा एक चीज याद रखें, आपके पास वो हुनर है जो आप हर प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम का आना तो स्वाभाविक था, पर उसे खत्म करना भी तो स्वाभाविक है। आज व्यक्ति इतना कमजोर हो चुका है कि वो बस ये सोचता है कि उस प्रॉब्लम का हल ओनली मौत है, ओनली खुद को खत्म करना है। ये कहां का सलूशन है? आप देखो, जब एक बच्चा जन्म लेता है, 9 महीने वो मां की पेट में रहता है, उसके बाद जब वो उसको बाहर निकाला जाता है तो भी वो कई साल कष्ट में रहता है, कई महीने कष्ट में रहता है। लेकिन वही जब हम 25 साल, 27 साल, 50 साल बिता देते हैं, हम कई बार छोटी छोटी बातों को मन के अंदर भरते चले जाते हैं। वो डस्टबिन इतना ओवर हो जाता है कि हम सोच लेते हैं कि अब इसका अंत करना जरूरी है। हमने क्या किया? दवाई ली, फांसी लगा ली, कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया और अपने शरीर को खत्म कर दिया। कितने मिनट में?
ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। और आज ये बहुत इजीली हो रहा है। और मैं आपको ओनली इसीलिए कह रही हूं कि कोई भी व्यक्ति इतना कायर नहीं होता कि हम परिस्थितियों से भाग जाएं। हमें ये जो जीवन मिला है बहुत अनमोल है, इसको बचाओ। आप किसी व्यक्ति के लिए खुद को खत्म क्यों कर रहे हो? आप जियो, किसी व्यक्ति के लिए मत जियो, भगवान के लिए जियो कि अब मुझे इस जीवन को भगवान के आगे अर्पित करना है। मैंने हर इंसान के आगे अर्पित कर दिया, पर वहां पर मेरी वैल्यू 0 थी। लेकिन अब मुझे इस जीवन को खत्म नहीं करना है, पर इस जीवन की वैल्यू बढ़ानी है भगवान को दे करके। आप अपनी लाइफ को एक टर्निंग मोड़ दो ना। हमने अपनी लाइफ को खत्म करने का मोड़ दे दिया। आप सोचो, आपने 60 साल बिता लिए, आपने 40 साल बिता लिए। भले ठीक है, बातें कई बार भूलती नहीं है, बर्दाश्त नहीं होती, पर ये कहां का अन्याय है कि आपको इतना सुंदर जीवन मिला, लेकिन उसको भी आपने अपने हाथों से खत्म कर दिया। थोड़ा सा विचार करो, जिनके लिए आपने खत्म किया उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा। या जिन्होंने आपको खोया है उनको पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना सीखो, अपनी लाइफ को एक खुशियों के साथ जीना सीखो। आपको अगर सारे दर्द दे रहे हैं, एक साइड पे याद रखें, भगवान आपको खुशियां देने के लिए तैयार है, पर आपको भगवान के साथ भी कुछ पल बिताने होंगे। आज हमारा 90% ध्यान देहधारियों की तरफ है, हमें उनसे खुशी मिल रही है। बहुत कम लोग हैं जिनका ध्यान है कि मुझे भगवान को जीवन देकर खुशी ढूंढनी है। कई बार हम कहते हैं कि टू मच भगवान में घुस गए तो हम जीवन से न्यारे हो जाएंगे। हमेशा याद रखें, सकारात्मक व्यक्ति, खुशनुमा व्यक्ति, वो भगवान का ही बच्चा होगा, क्योंकि नकारात्मक तो पूरी दुनिया में भरा पड़ा है। अगर मुझे खुद को शक्तिशाली बनाना है, खुद के लिए जीना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है, तो आप हमेशा भगवान से जुड़े रहें। आध्यात्मिकता को अपना पक्का रास्ता बनाएं कि मुझे इसी आध्यात्मिक रास्ते पर चलना है। साथ मुझे सभी का निभाना है, पर रास्ता मुझे एक ही चुनना है, जो साफ हो और सच्चाई वाला हो। कठिनाइयां बहुत सारी हैं उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, पर ध्यान रखें, उंगली आपकी भगवान ने पकड़ी है। अब वो आपको गलत कर्म तो करने नहीं देगा। तो जीवन को खत्म करने से अच्छा है जीवन को किसी ऐसे के हवाले कर दो जिसने आपके जीवन को एक वैल्यूएबल दिशा दी है। हम क्यों भूल जाते हैं कि संसार में अगर कोई आपका नहीं है, भगवान तो आपका है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास रख के देखो। लेकिन हमने आज ओनली इंसानों पर विश्वास रखकर देखा, भगवान के ऊपर तो कभी विश्वास किया ही नहीं। छोटी सी कोई प्रॉब्लम आ जाती, हम कहते भगवान जी ने हमारा सुना ही नहीं। आप कितना सुन रहे थे भगवान की? भगवान भी तो कब से कह रहा मुझे याद कर, 24 घंटों में कुछ क्षण मेरे लिए निकाल, पर हम कितना क्षण निकाल पा रहे हैं? जब हम उसकी बात स्वीकार नहीं कर रहे, तो वो भी तो आपको कहीं ना कहीं झटका देगा ना कि बच्चे अब संभल जा। तो इसीलिए खुद को समय दो, खुद को पहचानो, खुद के लिए जीना सीखो। और जब आप खुद के लिए जीना सीख जाओगे, खुद को पहचान जाओगे, तो आपकी लगन एक भगवान के साथ होगी। दुनिया में क्या कौन आपके साथ कर रहा है आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, और आप तभी खुद को स्ट्रांग और शक्तिशाली बना पाओगे। ओम शांति।